हेलो बच्चों, अच्छे से हैं। आज आप लोगों के लिए हम रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ स्पेशल टॉपिक्स लेकर के आए हैं। 9th में आप लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ा है, रेशनल नंबर पढ़ा है। इरेशनल का हमने 10th के लिए उसके पहले एक वीडियो बनाया है और 10th का वीडियो ये भी है। 10th के लिए हमने रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ इनका डेसिमल, एक्सपेंशन, कैसे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इससे रिलेटेड चीजें हमको पढ़नी है। तो रेशनल नंबर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या होता है रेशनल नंबर्स, किसे कहते हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इज ए नंबर which can be represented in the form of p by q, where p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट, where p and q are positive integers, ठीक है, and the denominator q not equal to 0। जब किसी नंबर को हम फ्रैक्शन के रूप में p by q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और p q दोनों ये पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर कोई भी हो सकते हैं, इंटीजर होने चाहिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन, जो नंबर्स हमारे पास हैं, मिलते हैं, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स, अब जैसे नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3, ये सब काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, जिनको हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, 0 को 0 इंटीजर कहते हैं, और -1 -2 -3 जितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं इन सबको हम नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर्स को नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स के बाद जो नंबर का सिस्टम है वो नया नंबर हमारे पास, न्यू नेमिंग है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर हमने आपको बताया कि जब उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, अंश अपॉन हर के फॉर्म में जब किसी नंबर को हम व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। और अंश और हर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ये इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और टर्मिनेटिंग नंबर्स जो हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जो डिनोमिनेटर से जब हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते करते फाइनली वो टोटल डिवाइड हो जाते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जो नंबर्स कंटिन्यूअसली कुछ न कुछ डिजिट देते जाते हैं, रिमाइंडर आता जाता है, परफेक्टली नहीं डिविजिबल होते हैं, तो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो प्रकार के नंबर्स आते हैं, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है वो हमने आपको बताया था कि ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उस पर हमने एक वीडियो भी आपको जो है, इससे पहले वाला वीडियो नॉन इरेशनल नंबर पे हमने बनाया है क्लास 10th के लिए। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। और जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके लिए हम दूसरा अभी इसी के आगे डिस्कस करेंगे। तो डेसिमल, जब कोई नंबर्स को हम जो है डिनोमिनेटर में देखते हैं कि उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स अगर पावर्स में मिलते हैं, ये Q इज इन फॉर्म, इस फॉर्म में अगर Q है तो इस फॉर्म में अगर इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर उसमें नहीं है तो ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो सिंपल इसकी आइडेंटिफिकेशन है, उस आइडेंटिफिकेशन से हम जान सकते हैं
बिना एक्चुअल डिवीजन के हमको पता चल जाएगा कि कोई सा नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए सबसे पहली बात आप ये देख लीजिए कि इसके डिनोमिनेटर में इस फैक्टर के फॉर्म में क्या आ रहा है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास दिया है 7/50। अब 7/50 तो अब इसको हम टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो इसका जो Q है इसको हम फैक्टर करके देख लें जरा क्या आता है। 5 × 5 × 2 आता है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 5² × 2 पावर 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया 2 पावर m इंटू 5 पावर n, इस टर्म के रूप में ये आ गया। अब जब ये ऐसा आ गया तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। इसी तरीके से सपोज कर लीजिए कि हमारे पास 3/35 है। अब 3/35 में जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको हम 5 × 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5 × 7 में क्या है कि यहाँ 7 एक फैक्टर ऐसा आ गया जो 2 पावर m × 5 पावर n के फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये एक्स्ट्रा एक फैक्टर हमारे पास है, तो ये नंबर क्या होगा, ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा, डेसिमल में भी जाकर के नहीं होगा। तो ऐसे केस में इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमने सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दिया है 5 पावर 120। अब 5 पावर 120 दिया हुआ है, या सपोज कर लीजिए कि 7/120 दिया हुआ है, तो ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो इसका डिनोमिनेटर चेक करते हैं, डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं तो ये क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 5 और ये आ गया, ये फैक्टर हो गया इसका। अब इस फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 5 × 3। तो ये 2 पावर 3 इतना अगर होता तो काम चल जाता, लेकिन इसमें क्या हो गया 3 एक्स्ट्रा आ गया। अब ये 3 फैक्टर्स इसमें आ गए, प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के पावर्स अगर होते तो ये टर्मिनेटिंग बनता। इसमें 3 का भी पावर सेट आ गया मल्टीप्लाई में, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, ठीक है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो इस तरीके से हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को डिसाइड कर सकते हैं ऑन द चेकिंग ऑफ डिनोमिनेटर which make form 2 power n into 5 power n. If this form hold, then number is terminating, otherwise not. तो अब इसके आधार पे हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर्स हैं और इन डेसिमल नंबर्स को हम कैसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करें, कैसे इनको रेशियो फॉर्म में लाएं। तो ऐसा करने के लिए हम बहुत सिंपल आइडिया यहाँ पे लेते हैं। क्या करते हैं कि इसको हम डेसिमल हटा करके इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, 3 जीरो नीचे बढ़ा दिया। अब इसका 275 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टर करेंगे तो 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा अगेन 5 इस करेंगे तो ये 11 हो गया। अब ये 11 से 1 टाइम्स जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 11 अपॉन 10 पावर 3, यानी ये 5 की पावर 2 × 11 अपॉन 2 × 5 की पावर 3 आ गया, जो लिख सकते हैं इस तरीके से 11 अपॉन 2 पावर 3 × 5 पावर 3। ऐसा हो सकता है, लिख सकते हैं। अब इसमें ये 5 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 11/2 क्यूब × 5, ये इसका आंसर हो गया। यानी ये कौन सा फॉर्म है, ये डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है, और ये जो आया ये क्या है p/q का फॉर्म है। तो किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को हम p/q के फॉर्म में इजीली इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
सेकेंड नंबर हमारे पास सपोज कर लीजिए कि ये दिया है 1.225, इसको भी हमें p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम डेसिमल हटा देते हैं और चूंकि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक डिजिट है हमारे पास, इसलिए 3 0 नीचे बढ़ा देते हैं। अब ये डेसिमल खत्म हो गया। अब 1225 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1225 का फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, 5 से 5 4 जा 25, 9 जा 7 7 जा 49 एंड 7 into 7, 5 into 5 into 7 into 7 आ गया, 5 into 5 into 7 into 7 और ये हो गया 10 क्यूब, तो ये हो गया 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 का फैक्टर 2 इंटू 5 क्यूब लगा है, तो दिस रूल से इसको 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ 5 क्यूब है, यहाँ 5 का स्क्वायर, इसको कैंसिल कर देगा, तो ये 49 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 आ जाएगा, यानी 49 अपॉन 40, ठीक है। ये आंसर हो गया, ये इसका p बाई क्यू का फॉर्म आ गया। अब इसी तरीके से हम इसमें ये भी जो है थर्ड वाला भी कर सकते हैं, थर्ड वाला भी इसी तरीके का हो जाएगा। थर्ड वाले को हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 0.875 है और इसको भी वही चीज है, डेसिमल हटाएंगे अपॉन में 1000 आ जाएगा। 875 का डिवीजन कर लीजिए, तो प्राइम फैक्टर इसका आएगा 5 into 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 एंड 5 से फिर ये 5 3 जा 15, 15 to 17 यानी 5 टाइम्स जाएगा, अगेन 5 7 जा 35, 7 7, तो ये बन गया 5 क्यूब इंटू 7, ये फैक्टर हो गया प्राइम फैक्टर। और ये प्राइम फैक्टर किस आधार पे हो रहे हैं, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेस पे हो रहे हैं, उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो 1000 को फिर यहाँ पे हम 10 क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 क्यूब इंटू 7 अपॉन 10 क्यूब को फिर हम इसी तरीके से 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब लिख सकते हैं, 5 क्यूब और 5 क्यूब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हम इसको 7 अपॉन 2 क्यूब यानी क्या हो गया 8, ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ये हमारा डेसिमल फॉर्म का ये हो गया, कौन सा फॉर्म, p बाई क्यू का फॉर्म, रेशियो फॉर्म, रेशनल फॉर्म आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट थ्योरम इसकी देखते हैं। आइए देखते हैं कि अगर कोई, हमने टर्मिनेटिंग के बारे में आपको बताया कि 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में कोई भी नंबर है, तो ऐसा चेक करके उसका टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कंफर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई नंबर हमारे पास रेशनल फॉर्म में दिया है p बाई क्यू की फॉर्म में, तो उसको डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल आसानी से चेंज करके हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमारे पास सपोज कर लीजिए कि 5/8 एक नंबर दिया है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर ये 2 क्यूब आ गया। 2 क्यूब कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर q आ गया 2 पावर क्यूब इंटू 5 पावर 0 का फॉर्म बन गया। ऑल्दो यहाँ पे 5 नहीं है, लेकिन इसके इंटू में 1 लिखा जा सकता है और 1 को 5 पावर 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m का फॉर्म यहाँ पे हमको मिल गया। और जब ऐसा फॉर्म मिल गया तो दिस इंप्लाइज दैट 5/8 इज टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है हमारा पास।
तो अब टर्मिनेटिंग को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड नहीं करते हैं, डिवीजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 क्यूब लिखा है, तो हम इसको 5 क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 5 क्यूब। अब ये क्या बन गया हमारा? 5 की पावर 4 बन गया, और नीचे आ गया 2 × 5 का होल क्यूब। कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, और जब ऐसा कन्वर्ट हो गया तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 to 5 आएगा मेरे ख्याल से, 6 to 5 और ये 10 क्यूब हो गया। ठीक, अब 6 to 5 अपॉन क्यूब को हम डिवाइड करें, जस्ट लाइक ये 1000 आ गया, तो इसका डिवीजन क्या हो गया? ये एक्चुअल डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में आ गया। तो सबसे पहले हमने इसको चेक किया कि ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको हमें डिवाइड करके ये आंसर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इजीली इस मेथड से 2 क्यूब हमारे पास था और 5 क्यूब से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया, फिर इसको 10 के पावर्स में कन्वर्ट कर लिया, और ये आ गया 10 पावर 3। अब 10 पावर 3 को हम 1000 लिखते हैं, 1000 जब इसको डिवाइड करते हैं तो ऐसा हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये 0.3 आ गया। 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो ये 0.03 आएगा। 3 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 0.003 आ जाएगा। अगर इसी को 10,000 से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? ये 0003 आ जाएगा। इस तरीके से डिवीजन हम कर सकते हैं। ठीक है ना? अब आप देखिए दूसरा नंबर हम इसी तरीके से इसका बिना एक्चुअल डिवीजन किए इजीली इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप सीख लीजिए कि किसी भी p/q के नंबर्स को p/q के फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो इसको हम कैसे डेसिमल में डायरेक्टली हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इसको जैसे हम प्राइम फैक्टर करें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हुए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या आ जाएगा? 2 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। ठीक है, तो हम 25 25 गुना 50। अब इसको हम देखते हैं सिंपली, ये जो है 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 इंडेक्स फॉर्म में ये आ गया, इंडिसेस फॉर्म में। और जिसका फॉर्म क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिए 2 पावर n × 5 पावर n के फॉर्म में ये नंबर हमें मिल गया। अब इसको अगर हमें डिवाइड करना है तो ये सीधा सीधा टर्मिनेटिंग हो गया। देखने से क्लियर हो गया कि ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये फॉर्म होल्ड कर रही है। अब इसको जब हमें डिवाइड करना है, डेसिमल में लाना है, तो जिस पावर जो मैक्सिमम पावर 5 की है उतनी ही पावर यहाँ 2 की बना लें। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 कैसे बनेगी? तो इसको हम क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 13 × 2 हो गया, और ये 2² × 5² बन गया, तो ये 26/10² हो गया। और 26 को 10² 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया? 0.26 आ गया। टर्मिनेटिंग हो गया, केवल 2 डिजिट डेसिमल में हमको मिल रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है हमारे पास 7/80 है। 7/80, तो 80 का अगर हम एक्चुअल प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो प्राइम फैक्टर इसका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 5 × 80, यानी ये कितना हो गया? 2 की पावर 4 × 5 आ गया। अब आप सोचिए, फिर ये जो है 2 पावर n × 5 पावर m के फॉर्म में आ गया। इट मींस ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। और जब ये टर्मिनेटिंग है तो इसका बिना एक्चुअल डिवीजन किए क्या बन जाएगा? तो जो हाईएस्ट पावर दोनों में हमको मिलती है उतनी ही पावर सबकी बनानी होती है। तो यहाँ 2 की पावर मैक्सिमम है यानी 4 है, तो 5 की पावर 4 कैसे बनाएंगे इसको? तो 5 की पावर 4 बनाने के लिए 5 की पावर 3 से इसको ऊपर नीचे
यहाँ पावर 1 है, 3 पावर कम है, तो 5 क्यूब और 5 क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 125 और ये हमारा बन गया 2 × 5 की पावर क्या बन गया 4। 7 × 5 35 और 7 × 14 3 17 और 7 × 7 8 875 बन गया और ये बन जाएगा 10 की पावर 4। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत लग रही है? नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सारी चीजें बिल्कुल ओपन करके मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब 10 पावर 4 को बिल्कुल आप प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा ये 10,000 और 10,000 से डिवाइड होगा तो यहाँ 1 2 3 प्लेस हैं और यहाँ 4 जीरो यानी नीचे हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट दिस 1 2 3 और 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो ये हमारा आ जाएगा ये कंडीशन। तो हमने आपको एक चीज ये बताया कि अगर डेसिमल में है तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे और फ्रैक्शन में अगर हमारे पास है तो कैसे उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। एक और बात हम आपसे करेंगे कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, तो ये हम देखते हैं। आइए एक चीज ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 2 पावर m × 5 पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे केस में हमने आपसे बताया था कि वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा और जो टर्मिनेटिंग नहीं है उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। यानी इफ ए rational number x is equal to p by q such that denominator q is not in the form of 2 power m into q power 2 power m into 5 power n, then this number is non terminating and non terminating के साथ साथ what is repeating। तो ऐसे नंबर्स क्या हैं और कैसे हम इनको पहचानेंगे, तो पहचान सीधे सीधे हमारे पास देखिए, जैसे 1/3 हमारे पास किया हुआ है तो इसमें ना 2 है और ना ही 5 है डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्टली वी कैन से दैट दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग में अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि ये क्या दे रहा है हमको। 3 से डिवाइड करें तो ये क्या जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 10 आएगा, 3 3 जा 9, 1 आ गया, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे 3 3 जा 9, फिर 1 रखेंगे रिमाइंडर और फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो 3 3 जा 9। इस तरीके से आप लगातार यही प्रोसेस करते जाएंगे तो यही आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या बन गया हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नेवर लॉस्ट। तो ये हो गया इसको, बट 3 इज अकरिंग अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे 0.3333 और एंड नहीं हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, ऐसे लाइंस लगा देंगे, तो इससे ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रेकरिंग हो गया, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, इसको ऐसा भी कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो ये हो गया। इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर डॉट लगा देते हैं या फिर इसको 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर हम बाई चांस नंबर ले लें 11/6, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास 11/6 है, तो 11 को हम 6 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 टाइम्स जाएगा 6 आएगा 5, पॉइंट लगाएंगे 0, 6 8 जा
48, 2 निकालेंगे इसका रिमाइंडर, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो ये क्या हो गया 6 3 जा 18, अब 2 आ गया, फिर 0 बढ़ाया 6 3 जा 18, फिर 2 आया हमारा, 0 बढ़ाया तो फिर हो गया 3 जा 18। यही प्रोसेस आपका चलता जाएगा और 3 आपको मिलता चला जाएगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं 1.8333 एंड सो ऑन। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम 1.83 के ऊपर डॉट लगा दिया या फिर इसको 1.83 के ऊपर बार लगा दिया, और ये डॉट या बार जिस नंबर पे लगा है इस नंबर को रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर समझा जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो है 1/7। तो 1/7 को करके देखते हैं। 1/7 क्या दिखा रहा है, 1/7 के लिए हम यहाँ पे 1/7, तो 1 को 7 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 1 टाइम्स गया तो ये हो गया 7, अब 3 आया, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ाया तो 7 4 जा 28 हो गया, 2 इसका रिमाइंडर, सिस्टम 2 आया, अब 2 फिर 0 बढ़ाया तो 7 2 जा 14 हो गया, 6 आया, फिर 0 बढ़ाया तो अब क्या बन गया है 7 8 जा 56 हो गया। ठीक है, 4 आया, 4 से फिर 0 बढ़ाया तो 7 5 जा कितना हो गया 35 50, फिर 5 0 आ गया, 0 बढ़ाया 5 0 हुआ, फिर ये हो गया 7 7 जा 49। अब ये हमारे पास 1 आ गया, 10 हो गया, फिर 1 टाइम्स ले गए, 1 टाइम्स ले गए तो ये 7, फिर हमारे पास 3 हो गया, अब फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 4 जा 28 आएगा, और फिर डिफरेंस 2 आया, 2 पर फिर 0 बढ़ाया हमने तो ये हो गया कितना 7 2 जा 14, 6 आया, अब ये देखिए 6 आया तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो 7 8 जा 7 9 जा, ठीक है, या फिर 7 8 जा कर लो, 7 8 जा 56, अब फिर 4 आया, 4 आ गया तो अब इसको हम लिख सकते हैं फिर 0 तो 7 5 जा 35, फिर 5 आया 5 0 हो गया, फिर 7 7 जा 49, फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 7 7 के बाद 3 आ गया, फिर 0 बढ़ाया। अब आप इसको देख सकते हो 1/7 की वैल्यू क्या हो गई 0.1428571 1428571 एंड सो ऑन। अब आप देखेंगे यहां पे जो नंबर है 1428571 1428571 1428571, फिर 4 ये हो गया इतना नंबर और इतना नंबर, ये फिर रिपीट हो रहा है, तो ऐसे ये रिपीटेड होता चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1428571 और इस पर हमने बार लगा दिया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसका रिकरिंग डेसिमल शो कर रहा है। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल शो कर रहा है। तो ऐसे भी हम कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको रिकरिंग में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसानी से रिकरिंग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर्स को। ठीक है, अब ऐसे केस में सपोज कर लीजिए कि बाई चांस अगर आपको हमने क्या बताया कि 1/3 कितना दिया है 0.3 दिया हुआ है। अब अगर इसमें हम ये कह दें कि 2/3 क्या होगा, तो 2/3 करेंगे तो ये सीधे सीधे हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6 बार हो जाएगा। ठीक है, अब 6 बार कैसे होगा जरा देख लो।
6 बार। अब ये है हमारे पास 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 जा 18, 2 आया 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18, फिर 2 आया 0 बढ़ाया, 6 3 जा 18। ऐसे ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, यानी 0.666 ये बनता चला जाएगा। तो डायरेक्टली अगर हमें 1/3 की वैल्यू मालूम है और 2/3 की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सीधे निकाल सकते हैं। 3 ये हो गया। अब इसी तरीके से 1/7 जैसे हमारे पास दिया है, अब इसको 2/7 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 1 4 2 8 5 7, मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये हो गया 2 से 14, 2 25 10 11, 2 8 16 1 17, 2 9 4 1 5, 2 4 8 और 2 1 पॉइंट दिस 2/7 की वैल्यू क्या होगी, इतनी हो गई। ऐसे अगर हमें 3/7 की वैल्यू निकालनी है तो फिर इसको 3 × 0.142857 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3/7 की वैल्यू आ जाएगी। तो in this way we can find the decimal expansion of any non-terminating rational numbers। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके से हमें और क्वेश्चंस को लगाना है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही परफेक्टनेस आपको प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो फिर हम आपके लिए जल्दी लेकर के आएंगे और तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपको।